थके हुए थर्ड क्लास फारिग, मतलब यानी किस किस्म के सिलेक्टर हैं आ जाते हैं जो बर्बाद करने के लिए आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट, और सारी जिंदगी खुद क्रिकेट खेली है। अलीफ बे इन लोगों को पता नहीं है, अलीफ बे इन लोगों को क्रिकेट का पता नहीं है। अब बाबर आजम की कप्तान बनने के बाद शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट किया, उनको कहना था कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी मंजी हुई सिलेक्शन कमेटी है और इन्होंने जाके इस तरीके से किया, और अगर शाहिन शाह अफरीदी को हटाना था तो फिर भी भाई बाबर अच्छी चॉइस नहीं था, रिजवान अच्छी चॉइस था। कि जितने भी ये फैसले होते हैं, ये इनकी जो आपस की जो रंजिशें हैं, ये इतनी मजेदार नहीं रहेंगी, इनको ये तकलीफ देंगी, ये बात में आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको खुद बताया है कि मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक लड़के ने मुझसे बोला कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान कैसे मैच जीतेगा, और पाकिस्तान वो मैच हारा। तो ये लड़के आपस में इनकी रंजिशें जब बढ़ जाती हैं, कोई चीज को स्पेयर नहीं करते। ये वही लोग हैं जो जब कुर्सी के उस साइड पे होते हैं तो ठीक ठाक तनकीद करते हैं। आप सिंपल YouTube के ऊपर लिखें वहाब बेशिस बाबर कैप्टेंसी, रजाक बेशिस बाबर कैप्टेंसी, ये सब क्रिकेटर जो आज सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं इनके नाम से YouTube पे लिखें, 4 माह पुरानी आपको वो वीडियो मिलेंगी, आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये लोग बता रहे थे कि बाबर आजम को कप्तान बनाया किसने है, ये इतना नकमा कप्तान है। YouTube पे डाल के लिखें, आपको ये रजाक के भी मिल जाएंगे, वहाब रियाज के भी मिल जाएंगे, बाकी जो बैठे हैं उनके भी मिल जाएंगे। क्योंकि ये अभी से मजाक नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से मजाक चल रहा है, और पूरी दुनिया में हमारा मजाक चलता है कि यार ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है और कैसे लोग आते हैं कि इनको कप्तान, एक कप्तान बनाते हैं, उसको चलाने नहीं आते। जाहिर सी बात है जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे वो महीने का नहीं, घर का सौदा खत्म हो जाता, हर महीने बाद जाते, महीनों बाद तो हमारे चेयरमैन चेंज होते हैं। तो ये अब लॉजिक सुन लें कि बॉलर जो है वो कप्तान नहीं बन सकता। ये लॉजिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये दुनिया क्रिकेट के हर कानून के अंदर इसको, मैं कहता हूँ आईसीसी को इसको कानून बना लेना चाहिए। वजह क्या है, इनकी मर्जी है कि अब इनको नहीं रखना, अब बाबर को बनाना है। और मैं, आप जो लोग खुश हो रहे हैं कि बाबर को कप्तान बना रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि वो कितने अर्से के लिए कप्तान है, जरा ये तो सोचें। क्यों नहीं लिखा आगे कि बाबर आजम 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, ताकि वो रिलैक्स होकर कप्तानी करें। खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर आप बाबर आजम को पकड़ेंगे कि आप ये बताएंगे से हम हारे, जैसे आपने शहीन को पकड़ा। तो ये कहना कि जी ये पॉपुलर डिसीजन है, और बाबर को जो है वो अगर वो इतने सख्त है मोहसिन नकवी साहब, तो एक लड़का है ना बाबर, उसके होते हुए हम क्या जीते, कुछ भी नहीं जीते। अगर वो ज्यादा मस्ती करता था आप उसको बिठा देते, मैं देखता। फिर ये होती है सख्ती कि आप एक लड़के को, आपने एक को बंद करके रखा हुआ है ना जेल में, तो इसको भी बिठा देते बाहर, देखते फिर क्या होता, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान पहले भी हार रहा था, फिर हार जाता, मगर आप अपना एक वो तो दिखाते कि मेरा ये मूड है, मेरा ये। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली जरा बताइएगा कि मोहम्मद आमिर जो अपने टीवी इंटरव्यूज वगैरह में बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे बाबर की परफॉर्मेंस, इमाद वसीम करते रहे, और हमें पता है चाहे कराची किंग्स में इमाद वसीम के साथ केमिस्ट्री हो या उनके मसाइल हो, उनके साथ आमिर के साथ बड़े पब्लिक थे ये सारी चीजें, तो अभी कैसे सेटल होंगी? नहीं तो कहाँ होगा ना, फिर दिल में रंजिशें तो रहेंगी सर, ये ना भूल जाएं। वो चाहे 10 दफा गले मिल जाएं, आके साथ बैठ जाएं, खाना खा लें, सब कुछ कर लें, मगर जो रंजिशें होती हैं इनकी दिल से वो कभी साफ नहीं होंगी। ये रंजिशें इनके दिल में रहेंगी, और ये पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जब मैचेस होंगे तो ये लड़के हो सकता है कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, और जो इंडिया में भी वर्ल्ड कप खेला गया, जिस तरीके से बाबर आजम के साथ हुआ, ये मत सोचें कि वो क्रिकेट बोर्ड था, जका अशरफ का टाइम था, तो इस वजह से जो लोग थे जो जका अशरफ के साथ थे, ये उनके साथ मिलके जो भी बाबर आजम के अगेंस्ट जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उन्होंने किया। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो यही कुछ ही करता है जो बाबर के साथ पिछली दफा हुआ, और ये बाबर के साथ नहीं हुआ, ये पहले भी 85 दफा हो चुका है। क्योंकि हम अगर पीछे चले जाएं 25-30 साल पहले भी, मतलब यानी इमरान खान के जाने के बाद, उनके जाने के बाद जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स थे वो कप्तानी के ऊपर लड़े हैं, पागल हुए हैं, मरे हैं, ग्रुपिंग चली, सब कुछ चली कि मैं कप्तान बन जाऊं, मैं कप्तान बन जाऊं, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना बर्दाश्त किया है, इतनी मुश्किलात का टाइम गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट का। शाहिन शाह अफरीदी से सिलेक्शन टीम जो है जाके मिली, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जी आप बॉलर हैं, आप जाते हैं, आपकी फील्डिंग है, आपको इंजरी हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कप्तान वो बैट्समैन होना चाहिए। मतलब इनको नजर नहीं आया कि इमरान खान बॉलर थे, वकार यूनुस बॉलर थे, वसीम अकरम बॉलर थे, शाहिद अफरीदी ने की, वो भी बॉलिंग करते थे भाई, शोएब मलिक भी कप्तान रहे, वो भी ऑलराउंडर थे, पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो वो भी बॉलर है। पूरी दुनिया के अंदर कपिल देव बॉलर थे, आयन बोथम बॉलर थे, बॉब विलिस बॉलर थे, मतलब किस किस आदमी की बात करेंगे। ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें लाते हैं ना, उससे एक होती है। और उसके बाद क्या हुआ, पीसीबी ने जनाब एक मेल जारी किए, क्या कि वो शाहिन शाह अफरीदी ने कहा कि बाबर के साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं उनके साथ खेला, मैं उनका ताउन करूंगा। अब खबरें आई है, शाहिन शाह अफरीदी ने कहा भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद उनके सुसर, जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम है, शाहिद खान अफरीदी, पहले ये खबरें आ रही थी कि भाई वो जाके मिले आपके, जिसे कहना चाहिए
पीसीबी के जो चेयरमैन थे, और उसके बाद ये तमाम गठजोड़ हुआ और कप्तान से जो बाबर आजम को ज़की अशरफ साहब से मिले थे, और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। और ठीक 4 माह के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज जारी कर रहा है और बता रहा है कि यूनानिमस डिसीजन है, ये सब सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा कि आप इनको कप्तान बनाएं। यही सिलेक्शन कमेटी 4 माह, ये जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में, 4 माह पहले इनको बाबर आजम जहर लग रहे थे और इनको ये लगा था कि पाकिस्तान हार ही इस वजह से रहा कि बाबर आजम कप्तान है। तो आज बाबर आजम 4 माह में कौन सा ये अलादीन का चिराग रगड़ा कि वो इतने बड़े कप्तान बन गए कि आपको जरूरत पड़ेगी कि आपने एक कप्तान को बदलना है और इनको लेके आना है। मैं अगेन बता रहा हूं कि मैं किसी कप्तान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इनके खिलाफ जरूर हूं कि इनकी हर असल में जिम्मेदार ये लोग हैं। ये ना ही कोई क्रिकेटर होता है ना ही कप्तान होता है, असल में जिम्मेदार ये लोग होते हैं। ये हाथी बच्चा दे अंडा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको वहाब रेस का ही एक और वीडियो दिखाता हूं जो उन्होंने बताया कि हमने शान मसूद को कप्तान क्यों मुकर्रर किया, और ये भी बोला कि ऐसा नहीं होगा कि शान मसूद सीरीज हार जाए तो हम उनको कप्तानी से बदल दें, जो कि बकरा ईद थोड़ी है कि हम जिबा कर देंगे। ये अल्फाज हैं, लेकिन 4 माह के बाद जिबा किया शाहीन अफरीदी को। ये आप उनका वीडियो देखें। ये बात सुने, ये बकरा ईद तो नहीं है कि जिबा करके फेंक देना है। ऑब्वियसली हमने शान को कप्तानी दिया है क्योंकि बाबर स्टेप डाउन एज कैप्टन, और हमें ये लगा कि शान एक ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटी क्रिकेट में भी कप्तान हुआ, 2 साल के लिए यॉर्कशायर पे कप्तानी करा और उन प्लेयर्स पे करा जो रूट जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो हमने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया और इंशाल्लाह आने वाली सीरीज में भी वो कप्तान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज के बाद हम ये कहें कि हम सारा कसूर उस पर डालें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हम ऐसा चाहते हैं। दोस्तों, ये 2 वीडियो दिखाने का मकसद, मैं सिर्फ आपको इनका असल चेहरा दिखा रहा हूँ। ये ना मतलब जब जिसको भी लाना है ना उसकी वजह बयान कर दी जाती है। अब शाहीन अफरीदी को हटाने की वजह यह है कि जनाब बॉलर है, ये इंजरी भी हो सकता है, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ है, पैट कमिंस को कप्तान बनाया, उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया। फिर तो इमरान खान भी गलत थे, फिर कपिल देव साहब भी गलत थे, और बाकी भी जो रहे हैं, वसीम अकरम साहब रहे हैं वो भी गलत है, वकार यूनुस रहे हैं वो भी गलत थे। कोई भी चेयरमैन आके वो अपनी मर्जी से अगर चीजों को बदलने की कोशिश करेगा तो फिर यही सब कुछ होगा। बाबर के साथ अगर इतना गलत हुआ था, जो कि उनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, तो बाबर को ये नहीं करना चाहिए था। भाई आपकी एक रेपुटेशन है, मुझे बताएं ना। हालांकि मैं एक चीज समझता हूं, जो मैं बाबर को क्यों सपोर्ट करता था, आपने वर्ल्ड कप्स भी खेले, फाइनल्स में भी पहुंचे, एशिया कप के फाइनल्स में भी पहुंचे बाबर की कप्तानी में। कुछ लोग कहते हैं कि जिसको कप्तानी नहीं आती, लेकिन मैं ये कहता हूं या बोलता था कि भाई उसके पास हथियार ही नहीं है पूरे। अगर उसके पास पूरे हथियार है तो फिर आप बोलोगे यार इसको कप्तानी नहीं आती। ठीक है, जब आपके पास हथियार होते हैं तो आप गंदी कप्तानी करते हो तो समझ भी आती है। इसी तरीके से पीएसएल की मैं बात करता हूँ, पीएसएल में भी जो अभी भी गुजरा पीएसएल, उसमें भी देख ले, बॉलिंग उसके पास थी ही नहीं। या किसी भी कप्तान के पास अगर बॉलिंग पूरी नहीं है या बैटिंग पूरी नहीं है तो वो कैसी टीम को लेकर चलेगा, ये मुझे समझ नहीं आती। तो वहां कहीं ना कहीं मैं एज देता था बाबर को कि नहीं यार सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, पूरी टीम ही ऐसी है, पूरी टीम के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है कि वो बाबर को जितवा सके, या बॉलिंग ऐसी या बैटिंग ऐसी कर सके, जिसकी वजह से एज देता था। ठीक है, और इतना कुछ होने के बाद बाबर ने एक्सेप्ट किया। हो सकता है शायद आपका माइंड कहीं ना कहीं जाता है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करूंगा, एजाज की बात है, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है 2025 में। तो मेरे ख्याल से ये जो फैसला था ये सोच समझ के नकवी साहब को करना चाहिए था कि अगर अब बाबर को कप्तान बना चलिए अब साथ खेलना है तो फिर यूनाइट तो होना पड़ेगा। लेकिन सिकंदर साहब, अगर सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात करें तो बाबर की कप्तानी में रिजल्ट तो बुरे नहीं मिले। हमने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें हमने इंडिया को हराया था, हमने वर्ल्ड कप T20 जो है सेमीफाइनल पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में फाइनल पहुंचे, तो रिजल्ट तो इतना बुरा नहीं दिया उन्होंने। नहीं शहजाद, आपको टाइटल जीतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये रिजल्ट देखेंगे जो नंबर 1 था, नंबर 2 था। आपने कोई टाइटल जीता? आपने तो अंडर 19 का टाइटल नहीं जीता। आपको टाइटल जीतता था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है या पाकिस्तान एशिया का चैंपियन है। आप ये कहते हैं, ये नहीं होता कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस वो तो आपका। तब अभी आप देखिएगा सबसे ज्यादा स्कोर वही बाबर करेगा, सबसे ज्यादा उसका हाईएस्ट स्कोर उसी का होगा, मगर टीम हार जाएगी। तो फायदा, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर तो एक सब्सक्रिप्शन करें। या जरा इस बारे से भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुआ है कि कोच हेड कोच कौन होगा, और दूसरा जो सिलेक्शन कमेटी भी बनाई है वो भी बड़ी यूनिक है। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के अंदर ड्रामा चल रहा है, और वो है टीम की कप्तानी को लेकर। तो अब शाहीन अफरीदी कप्तान थे, उनको हटाकर फिर से बाबर आजम को कप्तान बना दिया है, और इससे शाहीन से पहले भी बाबर आजम कप्तान थे। तो अब कुछ टाइम तक शाहीन अफरीदी को ये कप्तान बना के रखा है, और उससे जो कप्तानी लेकर फिर से बाबर आजम को दी जा रही है। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप, एशिया कप और जितनी भी सीरीज़ हुई है उसके अंदर कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और उसके बाद भाई शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई कि भाई कप्तान चेंज करके देखते हैं ताकि कुछ और अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट वही रहा, और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कुछ खास इंप्रूव नहीं हो पाई। और जो भाई एक बेकार सा और बकवास सा भाई लॉजिक देखकर भाई शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर है और उनको इंजरी हो सकती है और उनको जो रेस्ट दिया जाएगा, रोटेशन में उनको टीम में आना होगा, तो मतलब ये ऐसा लॉजिक देकर उसको वापस से बैठा दिया है और फिर से जो है बाबर आजम को कप्तान बना दिया है।
और कप्तान बनाने के बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर यही सवाल उठ रहे हैं कि जब वो कप्तानी के लायक है नहीं तो उसको कप्तान बनाया क्यों गया, या फिर वो कप्तान शाहिन अफरीदी थे वो भी कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी बॉलर भी कप्तानी कर सकते हैं, जैसा कि इंडिया की जो टीम में थे और जो पाकिस्तान की टीम में थे और वर्ल्ड के जितने भी टीमें हैं, तो कप्तानी जो कर सकता है चाहे वो बॉलर हो या फिर बैट्समैन है, वो कप्तानी उसको देनी चाहिए। और बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाया है तो कोई गारंटी नहीं है कि बाबर आजम भाई कितने टाइम तक कप्तान रहेंगे, क्योंकि वही परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ही कप्तान बनाया जाता है। और बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो फिर वही हाल होगा, बाबर आजम को उठाकर फिर से कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो भाई पाकिस्तान की टीम को कप्तान भी नहीं मिल रहा है, ना उनको कोचेज मिल रहे हैं, ना हेड कोच, कुछ नहीं मिल रहा है। बार बार उनके जो सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है बदल दिए जाते हैं, तो ये एक ड्रामा का वो बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।